हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम शानदार, एकदम पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ। इस क्लास में सभी क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ। तो स्क्रीन पर ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे 1 से 20 तक लेकर के, आसान से लेकर के जी जो भी आप कंसेप्ट पढ़े हो उसी से रिलेटेड है। बेसिक है तो बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी पढ़े हो वो रिवाइज हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है और आप सभी लोग तैयार हो जाओ क्वेश्चन को करने के लिए। देखो स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 13,256 में 2 का अंकित मान तथा 5 का स्थानीय मान का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन 13,256 में, ठीक है, यही है ना। आप लोग वीडियो को रोक के ऑप्शन क्लिक करना, सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके ऑप्शन बता देना, ठीक है। मैं यहाँ पे कराते चलूंगा, ठीक। 2 का अंकित मान निकाल लो, 2 होगा। 5 का स्थानीय मान बोल रहा है 50 होगा। ये सभी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब योग, योग मतलब क्या होता है, एड। अब सिंपल है, एड बता दो। एड क्या होगा, 50 और प्लस 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर ए किसका आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चढ़े, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर का। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 643 यानी 643, 643 का इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देखेंगे, ठीक है। के पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या के बीच अंतर क्या है, यही है ना। तो बता दो सबसे पहले इसके पूर्ववर्ती। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो इसकी पूर्ववर्ती किसी भी संख्या का मैंने बताया था, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या जब लोगे तो अंतर कितना आता है, हमेशा 2 ही आता है। इसका आंसर ऐसे ही बता सकते हो, हालांकि कर भी लो। पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 442 हो जाएगा। और अनुवर्ती संख्या आगे की संख्या कौन सी हो जाएगी, 444 होगा ना। जब इसमें से ना ऊपर वाले को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। मतलब मैंने ये भी बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी भी नंबर का अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या मतलब अंतर पूछे ना, तो हमेशा आंसर 2 देना, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। देख लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा सभी चीजें सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अब यहां से ध्यान से सुनना, 4, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। सिंपल है, 4, 3 और 5 इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की बता देनी है। तो इससे ही बना लेना है, मैंने बोला था जब भी सबसे छोटी संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटी, इसी से बनाना है यूज करके, है ना। तो बस छोटी संख्या को से लिखना स्टार्ट कर दो, 3, 4 और 5, 345 ही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 345। बताओ किसका किसका सही है। चौथे नंबर पे आगे चले, बताओ चौथे नंबर पे चले आगे। देखो चौथा क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं क्या है स्क्रीन पर आप लोग देखो। चौथा नंबर कह रहा है 1, 9 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। बता दो किससे किससे पूछा है, 1, 9 और 3। आप लोग वीडियो रोक करके क्वेश्चंस को करना, फिर ऑप्शन क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे कराते चल रहा हूँ सॉल्यूशन, ओके। तो बता दो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो सिंपल है, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ना, तो बड़े नंबर से छोटे की तरफ लिखना स्टार्ट कर दो। बड़ी संख्या ना इसी से बनानी है ना, तो सबसे बड़ा कौन है, 9, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ऐसे बड़े से छोटे की तरफ लिखने स्टार्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 931, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ किसका किसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है, 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, आगे बढ़े। 5वें नंबर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 4, 0 और 2 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4, 0 और 2 इससे बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इस पे जरा गौर करना, 3 अंकों की सबसे छोटी, फिर से छोटी पूछा है ना, इसका मतलब क्या, हम छोटी से लिखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। सबसे छोटी कौन है, 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यही होगा, नहीं, जो जो ये किए गलत है ना। ऑप्शन में देख लेना आप लोग, ऑप्शन में ये ऑप्शन है भी नहीं, ओके, ये गलत है, क्योंकि 0 कोई लेफ्ट साइड लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए ये नंबर लिखो रहने दो, बस इसको 3 अंक का बना दो। ये तो अभी 2 अंक है ना, 24 पढ़ेंगे इसको, 0 कितना भी इधर बढ़ा दो। तो बस क्या करना है, 2 पहले लिखना है और 0 बाद में, फिर सभी चीजें वैसे ही मैंने क्लास में बताया है, ठीक है।
तो 204 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवें नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताओ, डी नंबर। पांचवें नंबर का ऑप्शन कौन होगा, डी। बोलो किसका किसका सही है। पांचवा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहां से, इन पांचों सवाल में से। और लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि किसका कितने में से कितना सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5, 3, 0 और 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो। 5, 3, 0 और 2 से। और एक और बात सुनना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में ना, थोड़े क्वेश्चंस के लेवल मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। थोड़ा सा मैंने घुमा के क्वेश्चंस रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इससे 4 अंकों की कौन सी बड़ी सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो बता दो सबसे छोटी संख्या। बहुत इजी है, स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटी संख्या बना लो इससे, 4 अंकों की। नहीं बना लोगे क्या, किससे स्टार्ट करें, 0 से? नहीं, 0 का भी को 2 पहले लिख लो, उसके बाद तुरंत 0 लगा दो। अब वही नियम लगाओ जैसे हम लोग आते हैं, 3 फिर 5, क्योंकि 0 का वैल्यू करना है ना, तभी तो 4 अंकों का आएगा। तो 2035 ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। किससे बनने वाली, 5302 से बनने वाली। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बता दो, 2035। सी नंबर क्या, तो बिल्कुल सी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है ना सभी चीजें। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है 4, 3, 0 और 1 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। इसमें थोड़ा सा बढ़ाया क्वेश्चन है ना, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से पढ़ लेंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 4, 3, 0 एंड 1। तो सिंपल है, यहां लिख लो कौन सा नंबर है, 7वां नंबर। 4, 3, 0 और 1। कोई हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चंस को मैंने 2 क्वेश्चंस को एक में मिला दिया है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो इससे बनने वाली क्या बता दो, सबसे बड़ी पहले लिख लो, है ना, बड़ी संख्या लिख लो। बनने वाली कौन हो जाएगा, 4, 3, 1, 0 होगा क्या ये, ठीक है। उसके बाद इसी से बनने वाली छोटी संख्या भी पूछा है, तो ये भी लिख लो जो सवाल में पूछा है। छोटी संख्या क्या होगा बता दो, इससे 1, 0, 3, 4 होगा। अब इसका क्या कर देना है, अंतर यानी घटा देना है। बड़ी वाले में से छोटी वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। अंतर पूछा है, अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 0 बचेगा। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 2 होगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3। 32, 76 है क्या कहीं ऑप्शन में, बी नंबर देखो तो है क्या। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, बी। बताओ किसका किसका ये सही था और किसको किसको समझ में अच्छे से आ गया है। और एक बात, जिसको भी ऐसे क्वेश्चन कराना मतलब अच्छा लगता है, समझ में मतलब जो बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से कराने का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। बस आप बता देने के हाँ बढ़िया लगता है ऐसे। 9, 1, 5, 3 और 2 है ना, इसमें 5 अंक आ गए, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच योग बताओ। कई सारा सवाल इसमें है जो कि मिक्स मैंने कर दिया है ना। कौन कौन है, 9, 1, 5, 3 और 2। इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो, पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। सबसे बड़ी संख्या होगा 9, 5, 3, 2, 1। यही होगा क्या, बस पहले बताना यही होगा। उसके बाद सबसे छोटी लिख लो, लिख लोगे सबसे छोटी। चलो सबसे छोटी क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। इससे 1, 2, 3, 5 और 9। अब क्या पूछा है जरा देखो तो लास्ट में, कि इन लिख करके क्या बताना है, इनके बीच का योग कितना है, यानी ऐड कर देना है। क्या पूछा है, ऐड, सम पूछा है ना। तो ऐड कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस कितना होगा, 9, 1, 10, 0, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 3, 6, 5, 2, 7, 9, 1, 10। कितना हो जाएगा, 1,07,680। यही है क्या, देख लेना तो जरा किसमें है, सी नंबर है क्या, देखो तो। नहीं, सी नंबर नहीं, कौन सा होगा जल्दी बता दो। सी नंबर है डी नंबर। कौन सा सही होगा ऑप्शन, डी नंबर। ऑप्शन को जरा ध्यान से सुनना, 10, 76 और 80 डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 8 नंबर। तो हम लोग 8 क्वेश्चन पे आ गए, बताना 8 में से किसका किसका पूरा सही हुआ। अब आ जाओ, नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पूछ रहा है 4, 1, 0 और 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। देखो ये रिपीट है क्वेश्चन, है ना, मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं ये क्वेश्चन, है ना, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, सिंपल है। इससे बड़ी संख्या सबसे लिख लो, बनने वाली यही होगा सबसे बड़ी संख्या बनने वाली, और इससे बनने वाली सबसे छोटी लिख लो। क्या यही होगा। 0 जब भी आ जाए ना, तो जब 0 आए और छोटी संख्या पूछे तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, थोड़ा सा सोचना, है ना।
नहीं तो जल्दी जल्दी में 0 पहले मत लिख देना, पहले 1 फिर 0 फिर 4 7। ओके चलो अब इसका अंतर पूछा है तो माइनस कर दो। 10 में से 7 जाएगा 3, 10 यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 बचेगा और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, यही होगा 63 यानी 63 आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो 9 नंबर हम लोग कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन है वो है 6 2 9, कौन सा है? 10 नंबर। 6 2 9 0 4 और 8 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? बस कुछ नहीं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, डिजिट बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं है ना। लेकिन आगे क्वेश्चन बदलेंगे अभी, बस ये कर लो पहले, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे सबसे बड़ी बना लो, बड़ी संख्या बना लो सबसे। क्या बनेगा बता दो? 9, सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद इसी से छोटी संख्या बना लो। अब 0 आ गया है ना, तो 0 का भी छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो और तुरंत 0 लिख दो। अब वैसे ही चलो जैसा कि चलते हो, यही है ना, ठीक है। अब क्या पूछा है? इसका अंतर पूछा है क्या? नहीं, योग पूछा है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। योग बता दो यानी सम बता दो, ऐड करना है, कर लो। 9 0 9 होगा, 8 2 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 8 1 9, 9 2 11, 11 91 109, 11 91 109 कहां पर है? 11 91, गलती हो गया क्या कहीं? देखो तो जरा जल्दी से। 11 91 109, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए जरा ऑप्शन को ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन मतलब आंसर गलत मत लगा देना। डी नंबर में है 11 91 109। चलो 10वां नंबर भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, शानदार तरीके से। बताओ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 11 नंबर स्क्रीन पर क्या कर रहा है? 3 2 0 1 और 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। 3 2 1 0 0 1 और 5, इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो, सबसे बड़ी संख्या लिख लो जल्दी से। क्या हो जाएगा? 5 3 2 1 0 होगा। उसके बाद छोटी संख्या इसी से लिख लो, बनने वाली इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद 0 2 3 5, है ना। देखना जरा अच्छे से, यही होगा ना। अब बता दो इसका अंतर यानी सब्ट्रैक्ट बता दो। सब्ट्रैक्ट यानी घटा दो। 10 में से यहाँ हासिल होगा कैरी, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 0 बचेगा, फिर हासिल होगा 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 1 बचेगा, फिर 11 में से 2 जाएगा 9, फिर यहाँ 2 बचेगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। 42 97 5 आ रहा है कहीं? 42 97 5, डी नंबर। इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। बताओ किसका किसका सही हुआ 11 नंबर। चलते हैं, आप स्क्रीन पर देखो 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा पढ़ो और करो। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 3 6 और 1 से बनने वाली 3 अंकों की। लो आ गया ना बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ना। 12 नंबर जरा ध्यान से देखना। 4 4 3 6 और 1 है तो 4 डिजिट। पूछा ऐसे बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना, और फटाक से बड़ी संख्या बताना हो आप ऐसे कर दोगे, है ना, जो कि गलत होगा क्योंकि सवाल में तो 3 अंकों का ही पूछा है, आप 4 अंकों का बता दिए। ऑप्शन में भी दे सकता है 4 अंक, ठीक है, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, जब भी पूछेगा 3 अंक का, 3 अंक का बताना है ना, दिया तो 4 अंक है लेकिन 3 अंक का बताना है ना। क्या 3 अंकों की क्या बताना है? 3 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, यही बताना है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी बताना है। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है ना, कुछ चेंज नहीं होगा, बस 3 अंक ही लिखना है। क्या करते हैं? बड़ी संख्या पूछता है तो सबसे बड़ी क्या करते हैं जल्दी बता दो। सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, देखो कहां है? 6 लिखो, उसके बाद 4, उसके बाद 3। जैसे 3 अंक कंप्लीट हो जाए 1 को देखो ही मत, बाकी नंबर्स को देखना ही नहीं। 3 अंक का ही पूछा था ना, तो बस 3 अंक की बड़ी संख्या सबसे इससे बनने वाली यही होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी से मान लो अगर छोटी, कौन सा ऑप्शन इसमें पहले बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। इसी से मान लो सबसे छोटी पूछता तो 3 अंक को ही, तो 3 अंक का ही पूछा है तो 1 3 और 4, 6 को देखना ही नहीं है। जैसे करते आए हो वैसे ही करते रहना है, ठीक है। बस देखना है कितने अंक का पूछा है, और क्वेश्चन यानी प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ना है हमेशा, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, ठीक है। तो चलो इसका ऑप्शन 12 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगले नंबर 13 नंबर पे चलो और अपने से करके बताओ 13 नंबर कौन क्या होगा। 13 नंबर में पूछा है
2 4 1 9 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? किससे किससे? 2 4 1 9 और 5 से। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 2 4 1 9 एंड 5। तो बता दो, 4 अंक का पूछा है ना, 4 अंक का क्या सबसे छोटी पूछा है ना, तो 4 अंक का पूछा है ना, ये ध्यान रखना। 4 अंक का, 5 अंक दिया है लेकिन 4 अंक का पूछा है। क्या पूछा है? 4 अंक की सबसे छोटी पूछा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो। क्या करोगे बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो क्या करोगे। सबसे छोटी पूछा है ना, तो सबसे छोटी उठा लो, 1 2 उसके बाद 4 उसके बाद 5, हो गया। 4 अंक कंप्लीट हो गए ना, तो बस यही हो जाएगा। 12:45 कहां दिया है? 12:45 कहां दिया? अरे टाइम नहीं बता रहा हूं, इसका ऑप्शन, ठीक है। 12:45 यानी 1245, ये हो जाएगा सी नंबर। बताओ कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है, करके लग रहा है हलवा बन गया सवाल का, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। 14 नंबर भी अब आप लोग आराम से कर लोगे। क्या है? 9 0 3 और 7 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो। क्या है सबसे छोटी संख्या? 9 0 3 और 7। इसमें 0 आ गया ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसा सिखाया गया है वैसा ही करो, बस 3 अंक का ही बनाना है आप लोग। कितने अंक का बनाओगे बता दो? 3 अंक का। क्या बताना है? सबसे छोटी, तो छोटी बता दो, छोटी बता दो। अरे छोटी बच्ची हो, छोटी बता दो ना जल्दी से। क्या हो जाएगा? 3 लिखेंगे पहले और 0 उसके बाद 7, 307। बताओ देखो किस ऑप्शन में है 307। अच्छा समझ में आ रहा है ये सवाल ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। हाँ, जब भी पूछेगा अंक कितने भी दिए हो, बस ये देखना कितने अंक का पूछ रहा है। 3 अंक का 4 अंक का पूछे, नियम तो सब एक ही लग रहा है ना। 3 अंक का पूछे तो बस 3 तक ही जाकर हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ 4 अंक बोला होता तो 9 को भी ले लेते, 2 अंक का बोला होता तो 7 को नहीं लेते, बस 30 तक जाकर छोड़ देते। नियम तो एक ही तरीके से करते। समझ में आ गया? चलो 15 नंबर पे आते हैं। तो 14 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जाऊंगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है? अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लो। 3 अंकों की बड़ी संख्या बता दो जल्दी से। 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ क्या होती है, जल्दी से बता दो। अरे बता दो। देखो जब भी कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे ना, तो उतने 9 लिख देना। कितने 9 लिखने? जैसे 3 अंक पूछा है ना, 3 9 लिख दो, बस यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है। और क्या पूछा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी 3 अंकों की या कितने भी अंकों की छोटी संख्या पूछे ना, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पहले 1 लिखना है और बाकी जितने स्थान बचेंगे, 2 स्थान ही बचेंगे ना, उतने 0 भर देना है। ठीक है। देखो 3 अंक का बन गया 100। क्या पूछा है इसका जरा बताना। तो इसका अंतर पूछा है, अंतर ले लो। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 899। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, इजी होगा। देखो 16 नंबर देखो स्क्रीन पर। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। सवाल को ध्यान से पढ़ो, बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है। बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है। आप लोग कंसेप्ट पढ़े हो एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो रिवाइज ही तो सब हो रहा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 4 अंक की। अब देखो 4 अंक की है ना, बड़ी संख्या लिख लो। बताओ बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 अंक की, जल्दी बता दो। क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा? कितने 9? 4 9। 4 अंक का पूछा है तो 4 9 लिख लो। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। 3 अंकों की सबसे छोटी लिखना है ना, छोटी मतलब 1 लिखो, मतलब ऐसे 1 लिखो। क्या? 1 और 2 0, 100 होगा। अब इसका क्या पूछा है जल्दी बताओ। अंतर की योग, योग पूछा है तो योग कर दो, जोड़ दो। सम पूछा है तो सम कर दो। बताओ क्या होगा? 9 का 9 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, और 9 1 10 और 9 1 10 कैरी। ठीक है। तो 199 कहां दिया है? 199 डी नंबर है क्या ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी किसका? 16 नंबर का। समझ में आ गया? बताओ 16 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और मतलब बता दो जल्दी से कितना सबका सही हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पर देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है? देख रहे हो कितना घुमा घुमा कर। थोड़ा आराम से पढ़ो, एक एक लाइन। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। 17 नंबर में 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले बताओ। मैंने क्या बोला? 6 अंक का लिखना है ना, 6 ऐसे खींच लो। 1 2 3 4 5 6 खींच लिए। पहले स्थान पर 1 रखो क्योंकि छोटी संख्या पूछा है सबसे।
बचे हुए स्थान पर 0 भर दो, भर दिए 0, तो 6 अंकों की ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। लिख लोगे ना छोटी संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 9 1 9 5 9 होगा ना, तो 5 9 लिख लो। अब क्या पूछा है, इसका अंतर, इसका घटाना यानी सब्ट्रैक्ट बता दो। कैरी कैरी लेते जाओगे, हाथ से लेते जाओगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 9 जा 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जा 0, 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 और यहाँ भी 0 बचेगा। आंसर तो हमारा 1 ही आएगा। 0 कितना भी इधर है ना, 0 लेफ्ट साइड में कितना भी रहे 1 ही पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर, 17 नंबर का बी होगा। समझ में आ गया। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 7 0 और 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। फिर से सब्ट्रैक्ट पूछा है, अंतर पूछा है। किससे किससे बता दो, 4 7 0 और 6। अच्छा, तो ये मैं करूंगा नहीं, आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना और ऐसे लिखना। आंसर जब देना 8 का जो भी ऑप्शन होगा ऐसे, 18 का जो ऑप्शन होगा वैसे देना, ठीक है। ये ऐसा मैंने करा दिया, तो ये होमवर्क में है। 18 नंबर क्वेश्चन होमवर्क देख लो ठीक से स्क्रीन पर। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 9 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 9 हो गया, प्लस कर दो। अच्छा एक बात और सुनना, यहाँ ऊपर 4 अंक है और नीचे 3 अंक है ना, तो हमेशा याद रखना इधर से लिखना स्टार्ट करना। कोई ऐसा करके ना जोड़ दे, ऐसा 9 का 9 ऐसे, बहुत गलत हो जाएगा। इधर 9 नहीं लिखना, हमेशा इकाई स्थान से लिखना स्टार्ट करना है। इधर से 3 अंक लिखने ना, तो इधर से स्टार्ट करो। समझ में आया। ओके, अब इसका योग बताना है, जोड़ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आगे बड़े बड़े सवाल में काम आती है। तो 9 9 18, 9 9 18 19, 9 9 18 19 और 10 कितना हो जाएगा, 109 98। 109 98 कहाँ है, सी नंबर में। कौन सा है, सी नंबर। देखो तो सी नंबर ही है क्या, 109 98 यानी 10,998। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20 नंबर। 18 नंबर आपके लिए होमवर्क था, 20 नंबर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर क्या है। ये भाई साहब एकदम हलवा क्वेश्चन, करा दूं या घर के लिए। चलो 20 क्वेश्चन भी, 20वां नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क। तो 20 और 18 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर देना। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको आज की प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा लगा होगा, और जरूर बताना कि ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है, ऐसा स्क्रीन पर क्वेश्चन करके, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमारा जारी रहेगा। बीच बीच में आपके लिए प्रैक्टिस सेट आता रहेगा, जिससे सारा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बताना ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ 20 में से, और 18 और 20 का होमवर्क है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहो, रिवीजन भी करते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।